थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एलएस वाला इंडिया। आज की जो हमारी क्लास है वह रीडिंग के ऊपर, और रीडिंग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस का आंसर एंड डिस्कस करेंगे कि इसमें हम कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 2 मार्च को हमें जो टास्क देखने को मिला था वो देखने को मिला था आर्ट के ऊपर। एंड उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड आई प्रे टू गॉड कि सभी के माँ बाप के बच्चे लाइफ में सक्सेस हो जाएं, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इंस्टाग्राम पेज की। वो इंस्टाग्राम पेज जहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्लस जो हमारा इसे मटेरियल को बाय करते हैं उनका रिजल्ट वहाँ पर अपलोड करते हैं। नियर अबाउट 2500 प्लस प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। बट आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत होगी। विदाउट हार्डवर्क हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हो सक्सेस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ बिलीव, एक अपने साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ बिलीव प्लस 100% हमें रिजल्ट लेना है तो 100% हमें अपना टाइम देना होगा। इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रीडिंग। बहुत ज़्यादा इजी रीडिंग उठाई है, बहुत ज़्यादा इजी रीडिंग जिसमें आपके अच्छे बैंड आ जाएं। सेम डे टू डे डेली हम लेकर आएंगे आपके लिए टफ रीडिंग, जस्ट लाइक ए डिफ़िकल्ट रीडिंग की क्लासेस लेकर आएंगे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आप भी बैंड स्कोर बहुत अच्छे ले लें। किसी को मटेरियल चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी को प्रूफ चाहिए, अगर आप सीरियसली 6.7 8.5 तक स्कोर लेना चाहते हैं तो जस्ट 1 मिनट निकालो अपना, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाकर स्टूडेंट के प्रूफ देख सकते हो। अदरवाइज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 5th इन टेम्पो, चाहे 3rd इन टेम्पो, चाहे 2nd इन टेम्पो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उनका एग्जाम क्रैक हो। सो ड्रॉप मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर फॉर ए मटेरियल एंड अटेंड दिस क्लास, लाइक दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम क्लासेस का कोई भी पैसा नहीं लेते। बिकॉज सबसे ज़्यादा स्कोर सब बच्चों का स्कोर आ जाता है, बट रह किस में जाता है, रहता है रीडिंग में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम क्लासेस का कोई पैसा नहीं लेते, ना 5000, ना 6000, ना 10,000। ट्राई टू वेल, ट्रस्ट मी, आप घर पर बैठकर भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। घर पर बैठकर भी 7 बैंड स्कोर तो ले ही सकते हो। बट राइट गाइडेंस, राइट नॉलेज हमारा पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरे से भी पढ़ाने में कोई गलती हो सकती है, तो मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, तो माफ़ करें। जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करें, इट विल बी हेल्प टू यू गेटिंग योर बैंड स्कोर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे मोर देन 2 वर्ड्स। इसमें हमने मोर देन 2 वर्ड्स लिखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लोकेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल दैट यहाँ पर उन्होंने बोला कि मोर देन 2 वर्ड्स। अब मुझे क्या है, मुझे लोकेशन मिल चुकी है और मेरा आंसर है नो रिलेशनशिप। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरा आंसर है नो रिलेशनशिप। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर वाला नहीं देखते, 2 वर्ड्स हैं तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप आंसर लिखकर आ जाते हैं। बट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है नो रिलेशनशिप। तो अभी मुझे आंसर मिल चुका है, मुझे लोकेशन मिल चुकी है, तो मैं जस्ट इस कन्फ्यूज़न की वजह से, ये 2 वर्ड्स कन्फ्यूज़न की वजह से मैं वहाँ पर ओनली रिलेशनशिप लगाता हूँ, पर मैं आगे नो नहीं लगाता, तो मेरा आंसर रॉन्ग चला जाता है। अगर वहाँ पर मैं डायरेक्ट नो रिलेशनशिप लगाता हूँ तो मेरा आंसर राइट चला जाता है। ऐसी सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं अपने रियल एग्ज़ाम में एज वेल एज अपने इंस्टीट्यूट्स में, जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आता। उनको अगेन एग्ज़ाम देना पड़ता है, 15,500 दोबारा फिर देना पड़ता है, फिर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एक बार में आप आपके बैंड स्कोर ले लो, फ़ौरन चले जाओ, आपका सपना पूरा हो। मैं प्रे करता हूँ भगवान से, उस गॉड से, कि हर एक पेरेंट्स का, हर एक माँ बाप का बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, अच्छा स्कोर ले, अच्छा जाकर ज़िंदगी में सक्सेस हो। एंड आई विल हेल्प टू देम, मैं उनकी हमेशा हेल्प करता हूँ। चलो अब हमारा टास्क है कि मुझे 2 वर्ड्स फाइंड करने। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एक फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आप अदर के ऊपर यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक इन ट्रू फॉल्स में, यस नो में, लिस्ट ऑफ हेडिंग में आप यूज़ कर सकते हो। अब ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हमेशा इस वे में दिया जाता है, मैं आपको इसमें भी यूज़ कर दिखाऊंगा 4, 5, 6 फिल इन द ब्लैंक्स में भी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट जो इसका आंसर होता है
इसका आंसर होता है ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे कि जो मैं भी आपकी तरह एक बच्चा ही हूँ, डोंट वरी, माइंड मत करना, क्योंकि सब स्टूडेंट माइंड करते हैं भाई हमें बच्चा बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, ये हैबिट बन जाती है। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब इसके साथ वो क्या लेकर आता है, सिनोनियम प्लस वोकैबुलरी, ये चीज़ ऐड होती है आंसर में। ये था हमारा क्वेश्चन, ये सब हमारा आंसर है। अब इसमें वो चीज़ ऐड होती है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे आंसर में। तो अगर आपका जब भी इन द फ्यूचर एग्ज़ाम हो, आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने में, आंसर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आए, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना कि इसका आंसर है ऐसे ही मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, बिकॉज रीडिंग में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 40-60 मिनट कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता भाई। समझ, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलो अब मुझे आंसर फाइंड करना है। अब मेरी फिल ऑफ द ब्लैंक्स है ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉटरी विनर सजेस्ट, कि जो लॉटरी विनर है जो जीत जाते हैं लॉटरी को, कीवर्ड फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हो उसका कीवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड है ऑब्जर्वेशन लॉटरी विनर सजेस्ट दैट देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड डैश, कि जो विनर सजेस्ट करते हैं, जो लॉटरी विनर जीत जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई रिलेशनशिप नहीं है किसमें, हैप्पीनेस में और डैश में, जो अभी हमें फाइंड करनी है। मतलब कि जो लॉटरी विनर हैं वो बोलते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता हैप्पीनेस में और आगे देखते हैं किस में। अब हमें ये पैराग्राफ फाइंड करना है अच्छे से। सम टाइम क्या होता है, रीडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे पड़े होते हैं, सम टाइम बड़े घुमावफरा कर दिए होते हैं। चलो कोशिश करते हैं कि अब इसको फाइंड करने की, कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके साथ देखना है अपने, जो रिलेशनशिप है ये किसके साथ अटैच किया उन्होंने, एक हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस प्लस कुछ और भी ऐड किया होगा। चलो फाइंड करते हैं। नाउ मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, मनी मेक्स अस हैप्पी। देखो राइटिंग भी करोगे तो रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करती है राइटिंग में भी 7.5 स्कोर लेने में, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन बताई गई है, देखिए राइटिंग की बताई गई है, नाउ मैनी पीपल बिलीव दैट मनी मेक्स अस हैप्पी, की जो पैसा है हमें खुशी देता है, हमें खुशियाँ देता है। हाउएवर देयर इज़ ए नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन, कि कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। चलो जी, ये तो हमें डायरेक्टली आंसर अपना मिल गया। समटाइम आंसर ऐसे मिल जाता है, बट इन द नेक्स्ट लाइन में कुछ नेगेटिविटी भी होती है उसके बारे में। वंस आउट ऑफ पॉवर्टी इंक्रीज इन ए वेल्थ डू नॉट ऑटोमेटिकली टर्न इनटू रिलेटिव इंक्रीज इन हैप्पीनेस, कि ज़्यादा जैसे जैसे पैसा हमारे पर आता जाता है, पैसा हमें इंक्रीज बढ़ता है, तो रिलेटिव इंक्रीज इन हैप्पीनेस, कि रिलेटिव्स में वो हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। बट हमारा क्वेश्चन का आंसर था कि जो लॉटरी सर्च करते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन हैप्पीनेस एंड हेल्थ में, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोली गई है। हाउएवर देयर इज ए नो क्लियर रिलेशनशिप, कि कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता किसमें, हेल्थ में एंड हैप्पीनेस में। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, वेल्थ हमारे क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है। आप कह रहे हो कितनी इजी रीडिंग लेकर बैठा है ये, ठीक है इजी है, बट ये आप लोगों का एक फ्लो होता है, जस्ट लाइक दैट कि अभी आप नए हो, नए आपने आईएलटीएस स्टार्ट करिए, मैं आपको घुमा फिरा कर बड़ी टफ बड़ी रीडिंग दे दूँ, भाई चाकू उठा और तुझे इसे करना है, आप क्या हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, आप कहोगे ना भाई मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं मान लो एक सीढ़ी है, अब ये मेरी सीढ़ी है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ना है, आप क्या कह रहे हो कि यार मनप्रीत तो इजी रीडिंग लेकर बैठा, चलो मुझे डायरेक्ट सीढ़ी पे चढ़ना है। नो, 1 के बाद हमेशा 2 आता है, 2 के बाद हमेशा 3 आता है, कभी भी 1 के बाद 3 आया देखा है आपने, नहीं। दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जिनका स्कोर नहीं आता, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल यही रीडिंग दी जाती है। हम भी कोशिश करते हैं आगे, कल मैं इससे भी टफ रीडिंग लेकर आऊँगा, इसके अगले दिन इससे भी टफ रीडिंग लेकर आऊँगा, डे बाय डे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो है वेल्थ, मीन्स की धन दौलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हेन वी कंपेयर अवरसेल्व्स टू अदर, व्हेन हम जब कंपेयर करते हैं
औरों के साथ वी डिस्कवर, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इज, कि जो डिस्कवर करते हैं हम उनको देखते हैं, डिस्कवर कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ का जो वेल्थ की कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं, डिस्कवर करते हैं औरों में कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, अब कंसेप्ट ऑफ वेल्थ क्या है हमने इसको फाइंड आउट करना जरूरी है। अब कंसेप्ट ऑफ वेल्थ जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे बॉस, यहाँ पर तो आंसर हमें मिलेगा नहीं। लॉटरी विनर्स लेस द प्लेजर ऑफ द एवरीडे इवेंट्स फॉलोइंग द विन द सेम्स इट द एवरी सोन गिव्स हैव द मनी वॉल दैट सेम टाइम एवरी डिस्टेंस देयर फॉर्मर लिव्स आइडेंटिटीज बाय लिविंग जॉब्स फ्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, यहाँ पर तो बताया गया कि पैसा कैसे कमाते हैं लोग, जॉब से, बिजनेस से, अपने माइंड को मतलब टाइम देकर उस चीज़ को, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसका आंसर हमें नेक्स्ट लाइन में देखने को मिलेगा। थर्ड का आंसर आप फाइंड करोगे, थर्ड का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, आपने फाइंड करना है 6 नंबर क्वेश्चन का। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। नॉट डज द स्टडी इंक्रीज इन इनकम मेक्स फॉर ग्रेटर हैप्पीनेस, की जो इनकम वगैरह है स्टडी हमें ग्रेटर हैप्पीनेस बना देती है। द मोर वी हैव द मोर वी सीम टू वांट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आगे हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारा सपने हैं कहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने आईएलटीएस कर रहे हो, आप कनाडा के सपने ले रहे हो, उसके बाद आप गाड़ियाँ लोगे, उसके बाद अपने लिए घर लोगे, उसके बाद आप वहाँ पर और बिजनेस स्टार्ट करोगे। मीन्स कि मोर एंड मोर सीम्स वांट, कि हम डे बाय डे वो चीज़ें उनको पाने की इच्छा रखते हैं। व्हेन वी आर विल स्टक एट द सेम लेवल सेटिस्फेक्शन, कि जब हम स्टक हो जाते हैं अपने सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर या फिर डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर, तो क्या होता है, द परसेप्शन ऑफ वेल्थ इज ए रिलेटिव थिंग। उसके बाद क्या होता है कि द परसेप्शन ऑफ वेल्थ इज ए रिलेटिव थिंग, कि जो परसेप्शन है मतलब कि जिंदगी की हमारी धारणा होती है, तो वो क्या कहती है, हेल्थ इज रिलेटिव थिंग। वी आर डिस्कनेक्टेड व्हेन दोज हु वर कंपेयर ओवर लिव्स विद द बेटर ऑफ देन ओवर लिव्स, मतलब कि जब हमें डिस्कनेक्टेड कर दे जाता है औरों के साथ, तो हमारी जो परसेप्शन ऑफ वेल्थ इज ए रिलेटिव थिंग। अब जो हमारा आंसर है, अब क्वेश्चन देखो, व्हेन वी कंपेयर ओवर द वेल्थ डिस्कवर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इज। अब देखिए ज़्यादातर आंसर इसके साथ हमें देखने को मिलता है जो उससे फ्रंट पे होता है, जैसे यहाँ पर फॉर है, यहाँ पर इज है और यहाँ पर एंड है, हमें आंसर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इज है, वेल्थ इज, यहाँ पर क्या कहा गया उसने, द परसेप्शन ऑफ वेल्थ इज रिलेटिव थिंग। अब जो इसका आंसर है वो रिलेटिव आएगा, रिलेटिव, यहाँ पर आंसर मैंने लगा दिया रिलेटिव। अब देखिए डिस्कवर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इज रिलेटिव, कि मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक रिलेटिव चीज़ों के साथ फाइंड आउट किया जाता है जब वो कंपैरिजन करते हैं अदर के साथ, औरों के साथ जब हमें जोड़ा जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर उसने बताई गई है। अब ये मेरा सेकंड भी हो चुका है, मेरा फर्स्ट भी हो चुका है, अब आता है थर्ड। अब मेरा थर्ड आ गया। अब थर्ड का आंसर आपने फाइंड करना है। थर्ड का जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में पिन करना है। अगर उसका आंसर आपने राइट फाइंड किया तो आपको येस लिखने को लिखूंगा मैं कमेंट में, अगर नहीं तो फिर नो। अब आपने फाइंड करना है। देख लीजिए, मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ इसके, बहुत ईजी है। अगर ये भी नहीं फाइंड कर पाए फिर मुश्किल है भाई आप लोगों को, सीधी सी बात है ना। द टाइप्स ऑफ, जो टाइप्स है इसकी, विच मोस्टली लाइक द प्रोवाइड विच हैप्पीनेस आर दोज परचेज्ड फॉर, कि जो हैप्पीनेस वगैरह है वो किसके लिए, मतलब आपने समझना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपने अपनी तरफ से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। बट मैंने कीवर्ड आपको सर्च कर देता हूँ, कीवर्ड है जो इसके मोस्टली ज़्यादा वो कौन कौन से हैं, मोस्टली कीवर्ड इसके मैंने आप लोगों को अंडरलाइन कर दिए हैं। अब ये है अपने इस पैराग्राफ में फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या है। अब देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जूम कर देता हूँ मैं थोड़ी सी और, तो ये चीज़ को फाइंड करो, पैराग्राफ को फाइंड कर कर देन आप कमेंट में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। आपने इसका आंसर लिखना है, बहुत इजी है रीडिंग का ये आंसर फाइंड करना 6 नंबर का, राइट। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एवरी डे ऐसे ही टास्क आपको मिला करेंगे।